आज हम आपको भगवान विष्णु की कुछ बहुत ही सुंदर और रोचक कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अंत तक इन कहानियों को सुनें, आपको यह बहुत ही पसंद आएंगी। यौगिक कथाओं में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनमें बताया गया है कि शिव की करुणा कोई भेदभाव नहीं करती और वे किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर हुआ। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिवजी से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा तो शिव को आना होगा। आप लोग जानते हैं कि पूरे त्रिलोक में सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी सी बात के लिए भगवान शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहीं रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था, परंतु कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुतिगान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का निमंत्रण दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्तिपूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने जवाब देना ही उचित समझा, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई से उस राक्षस का वध भी करवा दिया और भगवान शिव को उसके गर्भ से मुक्त भी करा दिया। अब सुनते हैं दूसरी कथा। मित्रों, यदि आप इस कथा को सुनते सुनते यहाँ पर आ गए हैं और आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर और एक लाइक अवश्य करें मित्रों, और इस कथा को अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं मित्रों। अब आइए आपको सुनाते हैं दूसरी कथा। शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों ही करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले, जिसमें एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। उन्होंने आकर फिर शिव जी से कहा कि एक कमल का पुष्प कम रह गया है, और शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। फिर भगवान विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। मित्रों, भक्तजनों, अब जो कथा हम आपको इसके बाद सुनाने जा रहे हैं, वह आपको बहुत ही रोचक लगेगी। आइए आपको सुनाते हैं अगली कथा। अगली कथा शुरू करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि यदि आप कथा सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इस कथा को लाइक अवश्य करें
और अपने मित्रों के बीच में पूरी कथा सुनने के बाद अवश्य इस कथा को शेयर करें। और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और इन धार्मिक कथाओं के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दें। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। मित्रों, आपने बद्रीनाथ धाम का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया मित्रों, और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को बच्चे को देखकर बहुत दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। कितने क्रूर हैं आप, और कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इसे उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन वह कर क्या सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने तुमसे कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई। अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। अब शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई रास्ता ढूंढ लें। इस पर उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया मित्रों। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह से शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। मित्रों, कई बार हम लोगों के साथ भी और आप लोगों के साथ भी ऐसी परिस्थितियां आती होंगी कि कई बातों को जानते हुए भी अनदेखा करना पड़ता है और उन्हें होने देना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह कहानी पूरी हुई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अपने मित्रों के बीच में इन कहानियों को शेयर करें मित्रों। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, और यदि आप पहली बार कथा सुन रहे हैं
तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।